हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज हम लोग आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, किसके अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा हेडफील्ड के अनुसार। तो दोस्तों, हेडफील्ड के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कौन से रोग का अर्थ थकान है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायविक रोग। ठीक है, तो स्नायविक रोग का अर्थ थकान है। थर्ड क्वेश्चन, अंदर के संघर्ष और दमन व्यवहारिक विकारों के कारण है, किसने कहा? तो दोस्तों, ये कहा था फ्राइड ने। ठीक है, क्या कहा था? अंदर के संघर्ष और दमन व्यवहारिक विकारों के कारण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है मनोविक्षेप या मनोविकृति, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइकोसिस, के अंतर्गत कौन सा रोग आता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उन्माद अवसाद या उन्माद विषाद का रोग। ठीक है, हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ये इसका करेक्ट आंसर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस रोग में होता क्या है। दोस्तों, इस रोग में रोगी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है तो कभी अत्यधिक उदास हो जाता है। ठीक है, तो ये इस रोग के लक्षण हैं, आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मनोदौर्बल्य या मनस्ताप, जिसे हमें कहते हैं न्यूरोसिस, के अंतर्गत कौन सा रोग आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायविक रोग। ठीक है, और दोस्तों, स्नायविक रोग के लक्षण कौन से होते हैं? इसके लक्षण है दोस्तों, सिर में दर्द होना, आंखों में जलन होना, भूख कम लगना, नींद में बेचैनी। ठीक है, तो ये सारे इसके लक्षण हैं, आपको पता होने चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक व्यक्ति कहता है कि उसके पेट में पियानो बज रहा है, इसका संबंध किस मनोविकार से है? तो इसका आंसर हो जाएगा असामयिक मनोहास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशिया प्रिकॉक्स। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि इसके लक्षण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, इस रोग के लक्षण हैं उदासीन, घंटों एकांत में बैठना और गंभीर बिस्तर पर पड़े पड़े शून्य नेत्रों से दीवारों और आकाश की ओर देखना, अचानक बोल पड़ना कि कल मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन है। तो दोस्तों, ये कथन है स्किनर का। ठीक है, तो स्किनर ने कहा था कि किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एट्थ क्वेश्चन, दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण के अनुकूल बातचीत करना। दोस्तों, दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है वातावरण के अनुकूल बातचीत करना। नाइन्थ क्वेश्चन है, बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना। ठीक है, तो बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना है। 10th क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 80 से 89 तक की बुद्धि लब्धि वाला बालक कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि या पिछड़ा बालक, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं डल और बैकवर्ड। ठीक है, तो टर्मन के अनुसार 80 से 89 तक की बुद्धि लब्धि वाला बालक मंदबुद्धि या पिछड़ा बालक होगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डल और बैकवर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया। आपको ये भी याद रखना है कि बुद्धि के एस और जी तत्वों के साथ एक और सामूहिक तत्व जोड़ दिया। और ये एस और जी तत्व क्या है दोस्तों? एस का मतलब होता है स्पेशल एबिलिटी या एस फैक्टर, और जी का मतलब होता है जनरल एबिलिटी या जी फैक्टर। 12th क्वेश्चन है, संप्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है, कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है बोरिंग, लैंगफील्ड और बिल्ड का।
ठीक है, तो संप्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। यह कथन बोरिंग, लैंगफील्ड और बिल्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसंधान विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी मेथड, किसने दी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने अनुसंधान विधि, डिस्कवरी मेथड दिया था। और आपको ये भी याद रखना है कि लंदन के सेंट्रल कॉलेज के प्रोफेसर थे प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। 14th क्वेश्चन, किस विधि में छात्र स्वयं निरीक्षण करके वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो अवलोकन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड में छात्र स्वयं निरीक्षण करके वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। 15th क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार दुश्चिंता यानी कि एंग्जायटी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेतन व अचेतन मन के बीच संघर्ष का लक्षण। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, जब विरोधी विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का सामना करना पड़ता है तो इससे मस्तिष्क में संघर्ष प्रारंभ होता है। इसे कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं मानसिक द्वंद्व या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो जब विरोधी विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का सामना करना पड़ता है तो इससे मस्तिष्क में संघर्ष प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं मानसिक द्वंद्व यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। 17th क्वेश्चन, जब व्यक्ति अपनी असफलता का दोष वातावरण के अन्य पदार्थों पर या व्यक्तियों के सिर पर डाल देता है तो उसे कहते हैं प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। तो दोस्तों जब व्यक्ति अपनी असफलता का दोष वातावरण के अन्य पदार्थों या व्यक्तियों के सिर डालता है तो उसे कहते हैं प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी किलपैट्रिक ने। ठीक है, तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण विधि, यानी कि अन्वेषण विधि में छात्र काम करके सीखता है। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, नैदानिक परीक्षण आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा छात्रों की कमियों के ज्ञान के लिए। ठीक है, तो नैदानिक परीक्षण छात्रों की कमियों के ज्ञान के लिए आवश्यक है। 21st क्वेश्चन है, इकाई योजना के प्रवर्तक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिसन। ठीक है, तो मॉरिसन इकाई योजना के प्रवर्तक हैं। 22nd क्वेश्चन है, ज्ञान किसी की बपोती नहीं है, उसका माध्यम केवल पुस्तक है। कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन का ये कथन है, कौन सा? ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, उसका माध्यम केवल पुस्तक है। आगे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देने वाले शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि। तो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण देने वाली शिक्षण विधि है। आगे चलते हैं, वंश सूत्र का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों वंश सूत्र का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया, तो मेंडल इसका करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है, प्रस्तावना का मूल आधार है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान, यानी कि प्रस्तावना का मूल आधार है पूर्व ज्ञान। 26th क्वेश्चन है, खेल विधि का जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्डवेल कुक, यानी कोल्डवेल कुक खेल विधि का जन्मदाता है। 27th क्वेश्चन है, 27th क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर C.M. भाटिया ने, यानी कि कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण डॉक्टर C.M. भाटिया ने किया था। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षण तभी वैध होता है
जब वह जिस उद्देश्य के मापने हेतु बनाया गया है उसका विशुद्धता के साथ मापन करें। कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है स्टैनले का। ठीक है, तो स्टैनले का ये कथन है। कौन सा? एक परीक्षण तभी वैध होता है जब वह जिस उद्देश्य के मापने हेतु बनाया गया है उसका विशुद्धता के साथ मापन करें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल साहित्य की पाठ्य वस्तु मुख्य रूप से संबंधित होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सुकता से। ठीक है, तो बाल साहित्य की पाठ्य वस्तु मुख्य रूप से उत्सुकता से संबंधित होनी चाहिए। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यक्रम को तैयार करने में किसका सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों का। यानी कि पाठ्यक्रम को तैयार करने में सबसे अधिक ध्यान शिक्षा के उद्देश्यों का रखना पड़ता है। आगे चलते हैं। हॉर्न के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 4 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट और शिक्षक यानी कि टीचर। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हॉर्न के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 4 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, वातावरण और शिक्षक। आगे चलते हैं। 32nd क्वेश्चन है। बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन का उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन का उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना। 33rd क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच को। तो दोस्तों भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। 34th क्वेश्चन। पंचपदीय पाठ योजना का स्वरूप प्रस्तुत करने वाले थे। आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। ठीक है, तो पंचपदीय पाठ योजना का स्वरूप प्रस्तुत करने वाले हर्बर्ट थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यशपाल कमेटी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिना बोझ के सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, तो यशपाल कमेटी का संबंध बिना बोझ के सीखना से है यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।